और योगी सरकार को 1 साल पूरा हो चुका है और सरकार की उपलब्धियां अब विधायक अपने अपने क्षेत्रों में पहुंचाने लगे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि महमूदाबाद इलाके में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चौपाल करने आ रहे हैं और महमूदाबाद से भाजपा की विधायिका आशा मौर्य हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं कि 1 साल में अगर बात करें तो इस क्षेत्र के लोगों को आपने क्या कुछ दिया है। देखिए, मैं अपने भारत के प्रधानमंत्री और अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार करना चाहूँगी। ये 30 साल से हमारा महमूदाबाद पिछड़ा था और यहाँ विकास नाम का कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन जब से इस जनता के आशीर्वाद से और अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से मैं विधायक बनी हूँ, तब से मैं निरंतर कार्य कर रही हूँ और मेरा एक अंदर से सोच है कि हम महमूदाबाद को एक मॉडल के रूप में देखूं, जिसके तहत अभी मैं तो आपको बहुत बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। 10 तारीख को हमारा रिजल्ट निकला था पिछले साल 10 मार्च को, और 10 मार्च को हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारा जो सिधौली से महमूदाबाद रेलवे क्रॉसिंग नेरी ओवर ब्रिज है उसको उन्होंने पास कर दिया 59 करोड़ रुपए का। और हमारे क्षेत्र में बाईपास भी जो बहुत सालों से पड़ा था उसको भी पास कर दिया है। उसके साथ महमूदाबाद में एक चलने की कोई ऐसी जगह नहीं थी। मैं जब यहाँ 16 पे चुनाव लड़ने के लिए आई हूँ तो जिन रोडों से हम निकलते थे उन रोडों पे हकीकत में एक पगडंडी चलती थी। अब महमूदाबाद से बिस्वा जाने वाला मार्ग आप सब देख रहे हैं कैसा सौंदर्यीकरण हो गया। गुलैचा से बिस्वा जाने वाला मार्ग भी बन गया है। ऐसे हमने कम से कम 80-90 रोड को मैं अपने माननीय PWD मिनिस्टर साहब का भी आभार करना चाहूँगी। मुख्यमंत्री जी का तो आभार है, आभार करना चाहूँगी कि उन्होंने भी मेरे क्षेत्र में जो हम लोग मांगते हैं वो कार्य देने का काम करते हैं। हमारे महमूदाबाद का एक नूरपुर का पुल है जिसको चौड़ीकरण का मेरा एक संकल्प है। मैं बाईपास बनवाने के लिए प्रगति पे हूँ। आपने उसको लेकर के लोक निर्माण मंत्री का काफिला जितिन प्रसाद का रोक लिया था। जी भाई, मेरे मंत्री आ रहे हैं और जनता की मैं प्रतिनिधि हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जनता को कार्यों को मैं सरकार को और अपने मंत्री को अवगत कराऊँ। आज हमारे परम आदरणीय बड़े भाई माननीय केशव प्रसाद जी आ रहे हैं, उनके द्वारा यहाँ पे ग्राम चौपाल का कार्यक्रम है, लेकिन उसके साथ ये यहाँ पे एक मॉडल तालाब तैयार किया गया है, एक हमारा अच्छा सा पंचायत भवन किया गया है। आप देखिए कितना सुंदर मॉडल तालाब बनाया गया है, फुहारे से लैस है। और एक हमारा पंचायत ये देखिए पूरा सुंदर सा बनाया गया है, और एक हमारा पंचायत भवन एक मॉडल बनाया गया है, और एक हमारा यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र बनाया गया है। और उसके साथ कई कार्यों का भी लोकार्पण होगा माननीय मंत्री जी चौपाल के साथ साथ माननीय मंत्री जी का होगा। मेरा अपनी जनता का आभार के साथ साथ मैं अपनी सरकार का, अपने प्रधानमंत्री जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का आभार करती हूँ, अपने संगठन का आभार करती हूँ और ईश्वर से कामना करती हूँ कि मैं जो जनता से मैंने वादे किए हैं मैं उन वादों पे खरा उतरूँ। एक चीज़ और है, ये तो आपकी उपलब्धियां हो गई, अभी आपको लगता है कि इस क्षेत्र में कौन कौन चीज़ों की आवश्यकता है, आगे आप 4 साल आपके बचेंगे उसमें क्या कुछ कराने का इरादा है। देखिए, मैंने सबसे पहले जो चुनाव में प्रण किया था कि मेन रोडों को जोड़ूंगी, तो मैं मेन रोड को जोड़ने काम कर रही हूँ। उसके बाद मैं गाँव में घुसूँगी। देखिए, हमारे वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नूरपुर के पुल को चौड़ीकरण करवाना, क्योंकि ट्रैफिक बहुत जाम होता है। और मेरे वहाँ बच्चों के, महिलाओं के, युवाओं के और बुजुर्गों की घूमने टहलने की कोई ऐसी जगह नहीं है। स्टेडियम है लेकिन उसमें हर समय अलाउ नहीं है और उसमें जाने के लिए एंट्री पास और दुनिया भर की बातें होती हैं। मैंने मेरे महमूदाबाद से बिस्वा जाने वाले मार्ग पर नगर निगम के अंतर्गत एक इंदौरा तालाब पड़ा हुआ है। मैं उस तालाब को एक ऐसा मॉडल पार्क, तालाब और छोटी छोटी कुछ दुकानों टाइप से हो जो हमारे बच्चे वहाँ पे जाएं, एंजॉय करें, मनोरंजन करें, कुछ खाए पिए, और हमारी बहनें, हमारी महिलाएं वहाँ पर अपने परिवार को लेके जाएं, परिवार सहित वो रह सकें। एक मॉडल के रूप में बनवाना चाहते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल चाहती हूँ। मेरा एक लक्ष्य और है कि अभी
मुझे बोलते हुए दुख हो रहा है। मेरा एक कार्यकर्ता शिवम श्रीवास्तव अभी 2 दिन पहले एक्सीडेंट उसका हो गया और वो ऑन स्पॉट ख़त्म हुआ, लेकिन वो 2 घंटे जीवित रहा है। जब तक मैं हॉस्पिटल उसको लोग ले गए, मैं तो नहीं थी, जब तक उसको हॉस्पिटल ले गए तो लखनऊ ले जाने में बहुत टाइम लग जाता है भाई, और वो वहाँ पे जाके वो एक्सपायर हो गया। ऐसी मैंने बहुत सी घटनाएं देखी। तो मैं चाहती हूँ अपनी सरकार से, अपने माननीय जी से, कि मेरी विधानसभा में 100 बेड का अगर न हो तो 50 बेड का एक हॉस्पिटल ज़रूर बनाया जाए। मेरा प्रयास है कि महमूदाबाद CSC जर्जर हालत में हो गई है, मैं उसको वो करवा के और वहाँ पे एक हॉस्पिटल बनवाना चाहती हूँ। अपने युवाओं के लिए, एक रोजगार के लिए चाहती हूँ। हमारे वहाँ एक सूत मिल बंद पड़ी है, हम प्रयास करते हैं कि उस सूत मिल में कोई ऐसा रोजगार हमारी सरकार दे जो हमारे युवाओं को, महिलाओं को कुछ रोजगार हो सके। मैं चाहती हूँ कि अपने स्कूल, हमारे विधानसभा में हमारे जो बच्चे युवा पढ़ लिख के जाते हैं वो पलायन न हों, यहीं उनको काम मिले। सरकार हमारी निरंतर, अभी देखिए इन्वेस्टर वाला किया है, सरकार सबकी चिंता कर रही है। मेरे वहाँ भी मेरा सौभाग्य होगा कि जिस दिन मेरे क्षेत्र में कुछ ऐसे कार्य मिलेंगे। मेरी ये इच्छा है कि मैं एक मॉडल बनाऊं अपनी विधानसभा को। एक चीज़ और है, इस क्षेत्र में कहा जाता है कि बहुत सारी PSC CSC ऐसी हैं, बहुत सारी PSC CSC ऐसी हैं जहां डॉक्टर नहीं हैं। ये कहा जाता है अन्ना जानवरों का आतंक है, और इससे निजात दिलाने के लिए क्या कुछ करेंगी? देखिए, सरकार निरंतर जानवरों से निदान दिलाने के लिए जगह जगह गौशाले बनाए जा रहे हैं। मेरे वहाँ लौना में एक बहुत बड़ा गौशाला बनाया गया, अभी अस्थाई है, अस्थाई उसको किया जाएगा। हर ग्राम सभाओं में गौशाले बन रहे हैं। हमारी आपकी गलती है कि हम अपने जानवर का दूध दूह लेते हैं और उसे छोड़ देते हैं। तो हम कम से कम हम कल को हम बुजुर्ग हो जाएं, हम किसी लायक ना बचें, हमारे बच्चे छोड़ देंगे, ये तो पीड़ादायक चीज़ है। इसलिए गौ मेरी माता है और गौ को हमेशा उसका सम्मान करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या बोलता, PSC CSC PSC डॉक्टर नहीं है। PSC CSC पहले जो बने थे डॉक्टर्स हैं, लेकिन कम हैं। हम लोग निरंतर डॉक्टरों की भर्ती नहीं हो पा रही है। अब ये क्या है उसके विषय में मैं जानकारी कर रही हूँ कि जो हैं वो आ रहे हैं। हकीकत में मेरा सोचना है कि हम बड़े ही हॉस्पिटल को बनाएं और उसको हर संसाधन से सुशोभित कर दें, जो आदमी कम से कम 5-10 किलोमीटर जाके अपना इलाज करा सके। एक आखिरी सवाल ये जानना चाह रहे हैं कि लोग जानना चाह रहे हैं, जब एक बार आप चुनाव हारी तो आपको लग रहा था कि महमूदाबाद क्षेत्र में आप फिर से विधायिका बनेंगी, उम्मीद थी आपको, लगता था? देखिए, हमेशा व्यक्ति को लक्ष्य दिखता है, निर्णय ऊपर वाले के और जनता के हाथ में है। मैं समझती हूँ IAS PCS बनना आसान है, लेकिन विधायक और सांसद बनना ये जनता के ऊपर होता है। और जनता जब आशीर्वाद देती है, मैं जब 17 में चुनाव लड़ी तो चुनाव लड़ने आई थी, लेकिन जनता ने मुझे जो सर आंखों पे उठाया, 79,700 कुछ समथिंग 80,000 वोट मिले, और उसके बाद मैं 1810 वोटों से चुनाव हार गई। मेरा मन बहुत खिन्न था कि मैं चुनाव हारी, लेकिन मैंने सोचा कि चुनाव हार गए, मेरी हिम्मत तो नहीं आ रही है, मैं अपनी हिम्मत को बुलंद करूंगी। और एक बात सोचकर मैं आगे बढ़ी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैंने कहा मैं कोशिश करूंगी और फिर मैं चुनाव लड़ूंगी और जीतूंगी। मैं अपने संगठन को, अपनी सरकार को, अपने केंद्रीय नेतृत्व को, अपने प्रदेश नेतृत्व को, अपने जिला नेतृत्व को आभार करना चाहूँगी कि उन्होंने इस लायक मुझे समझा और मुझे 22 में टिकट दिया। और आप सब और अपनी जनता और अपनी बहनों और आप पत्रकार भाइयों के आशीर्वाद से मैं विधायक आपके हूँ। मैं बूथ अध्यक्ष से आज विधायक के रूप में खड़ी हूँ। मैंने ज़मीन से मिलकर काम किया, मेरा संगठन भी जानता है, और मैं निरंतर यहाँ काम करूँगी। मेरा जो लक्ष्य है, जो जनता ने मुझ पे भरोसा किया है, मैं उस भरोसे पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगी। महमूदाबाद को सारे नेता जिला बनाने की मांग कर रहे हैं, इसके आप पक्षधर हैं या नहीं चाहती जिला बने? देखिए, जिला बने अच्छी बात है, पर्यटन घोषित हो अच्छी बात है,
मेरा तो सौभाग्य होगा कि मेरे होते हुए ये सब बने, लेकिन मुझे लगता है कि जिला बनने में कुछ मानक की आवश्यकता है। यदि हम लोग उस मानक को पूरा कर लेंगे तो जिला बन जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं, और प्रयास करूंगी जिला बनाने के लिए। लेकिन मानक में अगर कोई कमी आए तो उसको पूरा करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती। जैसे मैंने 100 बेड का हॉस्पिटल मांगा था, मैंने सरकार से 100 बेड का हॉस्पिटल मांगा था महमूदाबाद में। मेरे पास ये जवाब आया, हो सकता है शासनादेश हो, ये जवाब आया कि 100 बेड का हॉस्पिटल उस जगह बनता है जहाँ से 100 किलोमीटर दूरी पे हो। जैसे महमूदाबाद से लखनऊ 60 किलोमीटर दूरी है, महमूदाबाद से सीतापुर 50-60 किलोमीटर दूरी है, तो 100 किलो मानक नहीं आया। मानक में हम नहीं आए तो मैं समझती हूँ 50 का आप दे दीजिए, हम 50 में एडजस्ट कर लेंगे। तो जहाँ सरकार का मानक होगा उससे हमें सामंजस्य बनाना पड़ेगा। केशव जी से आज क्या कुछ सौगातें मिल रही हैं? अब मानिए जी आ रहे हैं, क्या सौगात देते हैं वो तो उन्हीं से पूछ लीजिएगा आप। चलिए, ये थी महमूदाबाद की भाजपा विधायक आशा मौर्य, जिन्होंने बताया कि एक साल में उन्होंने क्षेत्र में क्या कुछ किया है और क्या कुछ करने का इरादा है। साथ ही उन्होंने भविष्य का भी खाका खींचा है। आगे कितनी कामयाबी मिलती है ये देखना होगा। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।